कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो खुद को नास्तिक मानता है। वह बेखौफ होकर एक देवी देवता की मूर्ति को 2-4 गालियां दे देता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सचमुच एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। यह देखकर वह डर के मारे भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। वह पूरी ताकत से अपना पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। कुछ ही देर में उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। लेकिन मूर्ति की सजा यहीं खत्म नहीं होती। जैसे उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो, आदमी अचानक एक मछली पकड़ने वाला कांटा उठाता है, उसे अपनी आंख में फंसा देता है और फिर उस कांटे का दूसरा सिरा अपने पेट में निगल जाता है। शायद मरते समय तक भी उसे यह समझ नहीं आया होगा कि जिस चीज को उसने गाली दी थी वह ऐसी ताकत थी जिससे उलझना उसके बस की बात नहीं थी। थाईलैंड के कई दूर दराज छोटे कस्बे भगवान और बुद्ध की पूजा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी वजह से बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं ताकि यहाँ साधना कर सकें। इन्हीं लोगों में एक था शियाओ तान का बड़ा भाई, लेकिन कई दशक गुजर जाने के बाद भी उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। इस वजह से शियाओ तान बहुत चिंतित हो गया और आखिरकार वह खुद उस छोटे से कस्बे में पहुंच गया। कुछ समय बाद वह द्वीप पर एक लड़की को पानी ढोते हुए देखता है तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वह लड़की से मंदिर का रास्ता पूछता है। लड़की, जिसका नाम मीना है, अपने साथ खेल रहे एक लड़के को उसे रास्ता दिखाने के लिए भेज देती है। उस लड़के का नाम शियाओ तांग है। वह थोड़ा भोला है लेकिन बहुत मददगार है। वह शियाओ तान को मंदिर तक ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर शियाओ तान को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसका भाई अब वहां नहीं है। मंदिर के भिक्षु बताते हैं कि 4 साल पहले उसके भाई ने मंदिर के प्रमुख भिक्षु की हत्या कर दी थी और उसके बाद से वह कहीं गायब हो गया। यह सुनकर शियाओ तान पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता है। अपने भाई का नाम साफ करने के लिए वह कुछ समय वहीं रहने का फैसला करता है। एक छोटे भिक्षु के साथ वह जंगल के अंदर की ओर जाता है। रास्ते में वे एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के पास से गुजरते हैं। उसे देखते ही शियाओ तान को अजीब सा डर महसूस होता है। हवा में हिलते हुए पर्दे और दीवारों की उखड़ी हुई पपड़ी साफ दिखा रही थी कि वहां बहुत समय से कोई नहीं रहा। शियाओ तान को घूरते देखकर छोटा भिक्षु जल्दी से समझाता है कि यह बस एक पुराना छोड़ा हुआ गोदाम है। ये सुनकर शियाओ तान थोड़ी राहत महसूस करता है। कुछ देर बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां उसे रहना था, और यही वह घर था जहां उसका भाई पहले रहता था। लेकिन घर के अंदर अजीब सा अंधेरा था। ऐसा लगता था जैसे सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। एक और छोटा भिक्षु उसे रहने के लिए जरूरी सामान देता है और बताता है कि मंदिर में बिजली जनरेटर से चलती है, इसलिए रात 9 बजे के बाद बिजली बंद हो जाती है और उसके बाद किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह यह भी चेतावनी देता है कि रात में बाहर भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन शियाओ तान इन सब अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। घर को थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद कहानी आगे जारी रहती है।